हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब अच्छे हैं। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक अपने पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इससे पहले और भी लॉ डिस्कस कर चुके हैं हम। आज ये अपने पास नेक्स्ट लॉ है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये लॉ क्या कहता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि इसमें लॉ में क्या कहता है। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब आप किसी दो एलिमेंट को सेपरेटली कंबाइन करते हो, सपोज देयर इज मैं ये ले लेता हूँ, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इनको आप कंबाइन करते हो विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, और इनका जो मास होगा वो जो थर्ड एलिमेंट होगा, सपोज ये दो एलिमेंट है, एक ये, मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, तीसरा एलिमेंट। इस तीसरे एलिमेंट का जो मास होगा और जो इसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जब इनके साथ कंबाइन करेगा, जो थर्ड का जो मास होगा वे दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब कहता है इसके बाद, देन द रेशियो मास इन विच दे टू शो बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, और जिस रेशियो में ये एक से जुड़े हैं, ये दोनों जुड़ने के बाद देखिए, ये थर्ड था, ये थर्ड का मास फिक्स था, ये इसके साथ जुड़ा और ये इसके साथ भी जुड़ा। अब इनका जो भी मास का रेशियो होगा वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। बस ये बात कहता है, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। ये रेशियो में मिलेंगे, एक सिंपल रेशियो में मिलेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से करके देखते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। सपोज यहाँ पर कोई एक ये है हाइड्रोजन मान लेते हैं, ये अपने पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। जब मैं एक बात बोलता हूं, इस हाइड्रोजन को बेटा हमने इस कार्बन से कनेक्ट किया, तो ये इससे जुड़ा और ये इससे भी जुड़ा। जब ये इससे जुड़ा होगा तो कोई कंपाउंड बनाता है, सपोज कोई भी एक कंपाउंड बनाता है, उसकी बात कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पर बनता है CH4, और यहां पर इससे जुड़ने से बनता अपने पास H2O, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका मास देखते हैं, उनकी रेशियो देखते हैं। ये इससे जुड़ा, उसके मास की रेशियो देखते हैं। यहाँ पर H2 और O का मास की रेशियो देखना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 और 2 का कितना मिलेगा, 2, तो 2 रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर इज 16, सो 2:16। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना उसकी रेशियो कितनी है, 2:16। यहाँ की बात करते हैं CH4 की, तो मैं CH4 को लिख लेता हूं। CH4 में कार्बन कितना अपने पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर है 12। रेशियो हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन का मास कितना, 4, तो 4 हो गया यहाँ पर। अब ये तो आप कहोगे सर आपने कहा था कि इस थर्ड का जो अपने पास ये, इसका मास इक्वल होना चाहिए, ये तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वल, एक रेशियो में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो बना लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 1:8 मिलता अपने पास, 1:8 मिलता अपने पास। और ये कितना मिलेगा, 1:3 मीन्स 3:1 मिल जाएगा। 4 दिए 12 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 1 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। एक मास हो गया फिक्स। अब ये तो बात कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते सेपरेटली, ये भी एक इससे सेपरेटली इससे कंबाइन किया, एक बार इससे कंबाइन किया, विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब ये थर्ड एलिमेंट का एक का फिक्स मास हो गया, ये आपस में भी कंबाइन करेंगे, बट इसका क्या हो गया, फिक्स मास हो गया, जो भी हमने ये कर लिया। अब रेशियो जो निकलेगी इनसे जो रेशियो निकलेगी, इन दोनों के मास से रेशियो निकलेगी, वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होगी। दैट इज टेल अबाउट, यही बताता अपने पास कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या होता है। अब हमने क्या कहा कि इनके मास की रेशियो कितनी मिली है, देखना है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना मिला अपने को 8 ही मिला, यहाँ से देखना 8, और यहाँ पर ये कार्बन कितना मिला 3, तो इसका मास 3 मान लेते हैं और इसका 8 मान लेते हैं, यहाँ पर मिल गया। अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो या तो अपने पास जो रेशियो होगी वो कितनी मिलेगी 3:8 मिलेगी। कितनी मिलेगी ध्यान से समझना, 3:8 मिलेगी। जो भी अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन से जो भी अपने पास कंपाउंड आएगा उसकी रेशियो ये होगी, या फिर इसका मल्टीपल होगी। ठीक है, इसका मल्टीपल होगी। कैसे ये देखते हैं। मान लिया यहां से क्या बनता अपने पास CO2 बन जाता है। CO2 बन जाता तो कार्बन का मास देखना कितना होता है। यहां पर मैं CO2 लिख लेता हूं। कार्बन का मास अपने पास 12 और ऑक्सीजन का कितना है, एक का 16 है तो दो का कितना होगा 32, यही होगा। अब देखिए अपने पास कितना मिला ये 12:32, तो 12:32 मिल गया अपने पास। समझ में आ गया। अब देखिए ये किसका है, ये इसका है मल्टीप्लाई में और ये इसके मल्टीप्लाई में है। बस यही चीज बताता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब यहां से हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। मैं इसको निकाल लेता हूं, 4 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं तो 4 3 और 4 8 32, तो 3:8 आ गई ना सेम रेशियो। तो यहां से 3:8 अपने को मिल जाएगी। आई या नहीं आई। मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया, तो अपने पास कितनी है 3:8। ये रेशियो देखिए सेम है या नहीं है। यही चीज बताता कौन अपने पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई बात आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल सा है, कोई भी इसके अंदर पजल होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, मान लिया क्या होता है, ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको चीज बताता हूं। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ये कोई आप मान लेते हैं आप क्लास में जाते हो। ठीक है, आप क्लास में गए तो सपोज ये आपको ये सबसे पहले एक पर्सन मान लेते हैं, कोई भी एक बच्चा है जो कि क्लास में गया। ये इसने क्या किया, इसने किसी दूसरे लड़के को देखा, इसने उससे दोस्ती करने की कोशिश की। सपोज ये कोई दूसरा था। मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, हाँ इसकी आंखें ऐसे बना लेते हैं और ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इसने इससे दोस्ती की और दोस्ती में कहा कि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करूंगा, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। और कई बार ऐसा होता है दोस्ती में कस्में खाई जाती हैं, कसम है मुझे तेरी कि मैं तेरे साथ रहूंगा, हम दोस्ती निभाएंगे। ठीक है, इसी तरह से होता है, ऐसा ही होता है ना। तो मान लीजिए इसने कसम कितनी खाई दोस्ती निभाने के लिए, इसने खाई कितनी, मान लिया मैंने कैसे बताऊं मैं, यही मान लेते हैं कि इसने कसम खाई 2। ठीक है, और इसने कसम कितनी खाई, इसने कसम खा ली 16। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्या हुआ कि ठीक है भाई इनकी दोस्ती अच्छी हो गई। अब इसने क्या किया, थोड़े दिन के बाद किसी दूसरे को देखा। ठीक है, उसको देखने के बाद उससे क्या किया, अब इसके साथ इसने दोस्ती करने की कोशिश। अब इससे क्या हुआ देखना जरा कि इससे फिर से इसके साथ जब उसने दोस्ती करने की कोशिश की तो इसने फिर से कहा कि फिर से तो कसम वाली बात थी, इसने 2 बार खाई। और इसने क्या किया, जब इससे की तो अब इसने कितनी खाई, यहां से देख लेते हैं हम कितनी थी। इसने 4 लगाते हैं एक बार, इसने 4 कसम खाई इसके साथ और इसने कितनी 12। ठीक है, इसने कितनी 12 खाई। अब एक दिन क्या हुआ, इन दोनों को पता लग गया। पता लगने से क्या हुआ, इसकी दोस्ती टूट गई, क्योंकि इसने इसको भी झूठ बोल दिया कुछ और इसको भी झूठ बोल दिया कि मेरी और किसी से दोस्ती नहीं है, इसने इसको बोल दिया। अब जब ये दोनों दूर हो गए तो अब क्या होता है, दुश्मन दोस्त, इन्होंने क्या कर दिया, दोस्ती कर दी। समझ में आया। अब क्या हुआ कि इन्होंने ऐसी दोस्ती की, इन्होंने कहा कि हम साथ में रहेंगे तो क्या किया,
इसने 12 कसम खाई, ये अपनी दोस्ती निभाने के लिए। इसने कितनी खाई? 16 खाई। या फिर क्या हो सकता है, ये इसका मल्टीपल प्रपोर्शन हो सकता है। कैसे? जो कि हमने यहीं पे बात किया, वही चीज हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो यही चीज थी। तो अब यहाँ से जब हम जो भी अपने पास प्रोडक्ट मिलता है उसकी रेशियो निकालते तो वो रेशियो किस तरह से आती है, इसी तरह से रेशियो आती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस तरह से था। तो यहाँ से कितनी रेशियो मिली, आप यहाँ से वैसे भी देख सकते हो कि 12:16 थी। या तो इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है यहाँ पर कितनी मिल जाए। मैं इसी में लिखता हूँ कि 3:4 से डिवाइड कर दिया 4 भी आ सकती है, इसको भी कर दिया 4 से डिवाइड। ठीक है, 3:4 आ सकती है। मतलब कि इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन चलेगा और इसका भी क्या चलेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन चलेगा। मतलब कि रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब इसका यही रेसिप्रोकल की बात करता है। इसी प्रकार से इसी की काउंटिंग में 4, इसके 16 उसके काउंट में आना चाहिए और यहाँ पर 12 उसके काउंट में आना चाहिए। यही रेशियो बताती है आपकी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लिया अपने पास H हाइड्रोजन है और सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम एज इट इज वही, जब ये इसके साथ मिलेगा तो कुछ कंपाउंड बनाएगा और इसके साथ मिलेगा तो कुछ कंपाउंड। मान लिया यहाँ से कंपाउंड बनता है H2O और यहाँ से कंपाउंड बनता है H2S। ठीक है, इसके मास की रेशियो देखते हैं हम कितनी होगी। मास की रेशियो देखने के लिए फिर से वही, एक हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होगा 1, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2। तो H2O का मास हो गया 2 रेशियो कितना 16। ठीक है, यहाँ पर कितना मिला H2S का रेशियो कितना मिलेगा 2 रेशियो 32। मास तो यहीं पे फिक्स हो गया एक का। तो ठीक है, अब जब ये आपस में मिले तो कितना मिला, इसका तो कितना है 32 और इसका कितना मिला 16। तो क्या हो सकता है, अगर आप इसको सिंपल में कन्वर्ट भी करोगे तो 1:8 और यहाँ से 1:16। तो इसका ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो हो सकता है इसको 16 रेशियो कितनी मिल जाए 8 भी मिल सकती है। ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा। चलिए देख लेते हैं, ऐसा कुछ बनता भी है। अब यहाँ से सपोज कीजिए कि अपने पास सल्फर से और ऑक्सीजन से कोई कंपाउंड बना, हम ये बोल लेते हैं SO2 बन गया। क्या बन गया? SO2 बन गया। अब SO2 बन गया तो अब इसका मास देखते कितना मिला SO2 का, S और O और 2, इसका 32 और इसका कितना मिल गया, इसका मिल गया आपको भी 32। दोनों का कितना मिला 32 एंड 32। अब देखिए इसका मास तो है फिक्स, जो कि अपना पहले भी था और ये भी मिल गया। बट इसका क्या हुआ, इसी के रेशियो में आना चाहिए। देखना जरा, क्या 16 की रेशियो में आ रहे हैं। तो इसको तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं और ये अपना इसके मल्टीप्लाई में मिल ही गया। ठीक है, आप इसको और सिंपल में ब्रेक करना चाहो तो और भी लेके आ सकते हो छोटे में। ठीक है, तो वो उसका मल्टीपल में होना चाहिए, यही चीज बताती है। तो यहां से भी अपना क्या हो जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव हो जाता है कि इस तरह से हो सकता है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर का। ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर देखिए एक बार। ठीक है, करें इसको भी सोल्व। यहां से क्या बनता है, मान लीजिए SO2, यहां से क्या बनाए, यहां से बना लेते हैं हम CO2। अब इनकी रेशियो निकालते हैं कितनी मिली। यहां से ऑक्सीजन ऊपर है तो आप रेशियो निकालोगे कि इसके 32, तो 32 रेशियो 32 मिली। यहां से कितनी मिली कार्बन की 6 × 2 × 12 रेशियो 32। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन आपको 32 मिल गया और यहां से भी ऑक्सीजन 32 मिल गया। ये तो हो गया फिक्स SO2 और यहां से भी CO2, ये फिक्स हो गया। तो ये कार्बन यहाँ पर कितना मिला 12 और यहाँ पर सल्फर कितना मिला 32। यही हुआ आपके पास। जो ये मिलेगा अभी कार्बन और सल्फर जो भी कंपाउंड बनाएंगे उनकी रेशियो इसी के मल्टीपल में आनी चाहिए। ठीक है, इसी के रेसिप्रोकल में आनी चाहिए। देखते हैं, मान लिया यहाँ से
क्या बनाए, CH2 बना ले, CH2 बना लेते हैं। CH2 बनाए तो अपने पास क्या मिला, कार्बन कितना है 12 और सल्फर कितना है 64, यही है। तो ये देखना, ये तो है फिक्स, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये चीज प्रूव कर देती है, अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव कर देती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको उतारिए। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लॉ को, जो कि अपने पास गेल-लुस्कास लॉ ऑफ गैसेस हो है। देखिए ये चीज़ आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी थी, ठीक है, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था। 9th के अंदर जब आते हैं तो आप पढ़ते हो इसको, और ये अब यहाँ पर भी एक बार पढ़ने को मिलती है। देखिए हमने पहले भी आपको बताया है बेटा, जो आपका 9th में सिलेबस था वो कहीं ना कहीं आपका 11th में, कहीं ना कहीं क्या 11th में टच होता ही है, ठीक है। और जो आपका सिलेबस 10th का था वो 12th में आता है। तो जिस बच्चे ने वहाँ पर ज़्यादा मेहनत की उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बट ऐसी कोई भी बात नहीं होती। जिसने नहीं भी पढ़ा हो 9th 10th में, उसके लिए भी आसान है सभी चीज़ें, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है, आराम से पढ़िए, सिंपल से है, ठीक है। अब जब धीरे धीरे पढ़ते चलते हो तो फिर लास्ट में एक आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो हम चलिए देख लेते हैं अब अपने पास नेक्स्ट लॉ को। देखिए ये एक फ्रेंच के ही थे, ये भी साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि व्हेन गैसेस कंबाइन, जब कोई गैस होती है कंबाइन होती है, मान लिया यहाँ पर कोई एक गैस और दूसरी गैस आपस में कंबाइन होती है उस टाइम, और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, या फिर कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है किसी केमिकल रिएक्शन में। कहना क्या चाहता है, सपोज कोई एक्स गैस थी, वो किसी वाई के साथ मिली, या तो कंबाइन, या फिर किसी के कंबाइन होने की वजह से सपोज कोई जेड गैस प्रोड्यूस हो गई, या फिर प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में। दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो, वे किस में होंगी, है कि सिंपल रेशियो में होंगी, बाय वॉल्यूम, किसमें, बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सभी की सभी गैसेज आपके प्रेशर और टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी गैस का प्रेशर हाई ले रहे हो, ठीक है, किसी का लो ले रहे हो, किसी का टेम्परेचर हाई है और किसी का लो टेम्परेचर है। इससे क्या होगा, अगर किसी का टेम्परेचर हाई हो गया तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स गैस के दूर दूर होते हैं, तो वे और दूर चले जाएंगे, दूर जाने की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यही होता है कि जितना स्पेस वे कवर करते हैं उतना ही ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है। तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है ये लो, कि आपके पास जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो भी सेम होना चाहिए। सपोज मान लीजिए, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे, सपोज मान लेते हैं अपने पास कोई यहाँ पर 2 वॉल्यूम की गैस है, बड़ा साइज बना दिया मैंने, 2 वॉल्यूम की गैस है बेटा। अब ये तो मैंने इसको चलिए मान ही लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ इसको 2 वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये 2 वॉल्यूम की गैस किसी एक वॉल्यूम के गैस के साथ कंबाइन होती है, ये इसका हाफ हो गया। ये मान लिया हमने एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन होती है, तो यहाँ पर 1 वॉल्यूम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कहता है जब ये आपस में कंबाइन होती हैं, तो जब आपके पास मिलती है ये गैस मिलती है, इसका प्रोडक्ट मिलता है, उसके बारे में कहता है कि वो वॉल्यूम के साथ कंबाइन होके यहाँ पर जो वॉल्यूम मिलता है अपने को, प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिलता है, वो कितना मिलता है, वो 2 वॉल्यूम का ही मिलता है। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा लेता हूँ, इसका हाफ हाफ है, तो हाफ 1 वॉल्यूम, ठीक है, 1 वॉल्यूम। तो ये भी यहाँ पे कितना मिलता है, 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम ही आपको मिलता है। तो ये कहता है, यही बताता है कि जब 2 गैस किसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कंबाइन होती है, तो ये जब यहाँ पर अपने को मिलता है तो वो एक सिंपल सा, एक अपने पास हम सिंपल रेशियो में बोल सकते हो वो मिलती है, ठीक है, या फिर उसका जो वॉल्यूम होता है एक सिंपल वॉल्यूम रेशियो में ही मिलता है। जैसे कि यहाँ पर भी 2 वॉल्यूम थे, एक के साथ मिलकर 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस हुए हैं, इस तरह से। देखिए अभी और अपने पास एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं इसका वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम का मतलब मान लेते हैं क्या अपने पास है, सपोज मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को किसके साथ मिलाया,
ऑक्सीजन के साथ मिलाया, ठीक है, और अपने को जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या मिलता है, पानी मिलता है। क्या मिलता है बेटा, पानी मिलता है। मीन्स H2O की अपने पास फॉर्मेशन हो जाती है। अभी तो मैं इसको वाटर ही लिख देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके कितने वॉल्यूम है, अपने पास हाइड्रोजन है और इसका ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मैं बोल लूँ कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बना देता है। ठीक है, कैसे करता है वो चीज देखते हैं अभी। यही चीज अभी अपनी साबित हो जाएगी कैसे करता है। सपोज यहां से हम क्या लिखें, H2 लिख लें। ठीक है, H2 अपने पास है, किसके साथ मिला, O2 के साथ मिलता है। ठीक है, और क्या देता है अपने को, H2O प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर देखने में तो क्या दिख रहा है अपने को, एक वॉल्यूम इसका है और एक वॉल्यूम इसका है और एक ही वॉल्यूम अपने को पानी मिलता है। परंतु ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने में क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो अपने को इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लिया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास ये क्या मिल जाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और अपने को क्या दे देगा, 2 वॉल्यूम ऑफ। अब हम ये एग्जांपल मान लेते हैं। इस एग्जांपल में H2 गैस मिलके Cl2 गैस के साथ मिलकर 2HCl गैस प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर देखना कि अपने पास कितना है, 1 है। यहाँ पर भी इसके सामने कितना 1 है, इसके सामने कितना 2 है। तो मैं यहाँ से बोलूँ कि 1 वॉल्यूम क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 वॉल्यूम क्या है, कितना अपने पास, क्लोरीन है। और यहाँ पर 2 वॉल्यूम क्या अपने पास, HCl है। कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ मिलकर 2 वॉल्यूम HCl प्रोड्यूस करता है। ये भी एक सिंपल रेशियो में है। ठीक है, तो सिंपल रेशियो होगा बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर भी देखते हैं, मान लिया लेट मैं इसको 20 ml मान लेता हूँ। इसका वॉल्यूम कितना है, 20 ml किसका, हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी मैं कितना मानूं, 20 ml ही मानूं, क्योंकि इसको भी हमने 20 ml माना है, यहाँ पर भी 20 ml माना है। तो अपने पास यहाँ से 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन से 2 वॉल्यूम HCl मिल रहा था, तो 20 ml H2 से अपने पास 40 ml क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल रेशियो ही तो है, 20:20। ठीक है, 20:20। तो ये क्या है, सिंपल रेशियो ही तो है। जो क्या था कि सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होना चाहिए, ये सिंपल रेशियो में ही तो मिल रही है अपने को। तो आप इससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या चीज, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था ना कि अपने पास क्या था, H2 प्लस O2, अपने पास क्या मिला था, H2O मिला था। मीन्स इसके कितने वॉल्यूम थे, 2 वॉल्यूम सी। तो मान लिया मेरे पास ये वॉल्यूम मिला हुआ है, ये मेरे पास है। अब ये ना हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही रहेगा। सपोज कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी एक्स फैक्टर से। एक्स फैक्टर का मतलब क्या है कि मैं इसको एक्स वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या वॉल्यूम मिलेगी, देखना एक बार, 2x H2 प्लस x वॉल्यूम किसकी, O2 की, और 2x वॉल्यूम किसकी, H2O की। यही चीज थी। ऐसा ही हमने यहां पर माना था जब पिछले केस में हमने क्या लिया था, ये माना था एक वॉल्यूम दूसरा वॉल्यूम और किसके साथ, ऑक्सीजन की एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन होकर वाटर के 2 वॉल्यूम देते थे। एक ये वॉल्यूम और एक ये वॉल्यूम, यही था। अगर मैंने अब क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सपोज मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 वॉल्यूम थे टोटल, तो x, इसके 2 वॉल्यूम थे ना, यहाँ पर 1 था तो इसको भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी क्या था, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखना जरा, यही तो चीज मिली होगी कि 2 वॉल्यूम x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x H2, ये भी सिंपल उसी रेशियो में रहेगा।
यहाँ पर भी x इसके साथ मिला तो ये इसका वॉल्यूम इंटू में x, वॉल्यूम इसका 1 और इंटू में x, इसके 2 वॉल्यूम के साथ कौन मिल गया, x मिल गया। तो यही चीज हम यहाँ से प्रूव कर लेते हैं कि भाई ये अगर हम इसका x वॉल्यूम से अगर ये मल्टीप्लाई भी हो जाए ना तो वो फिर भी एक सिंपल रेशियो में रहेगा ही रहेगा। तो ये था अपने पास, इसको समझने के लिए दूसरा एग्जांपल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर से जो आए हुए हैं, सिंपल से हैं। मान लेते हैं अपने पास मैंने लिखा था जब 100 ml मीथेन को आप क्या कर रहे हो, जला रहे हो। कोई चीज जलती कब, हमने पहले ही बताया था, बर्न होती किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो CH4 है अपने पास, वो कितना उसका ml, ये है 100 ml। इसको बर्न कर दिया, O2 की प्रेजेंस में होता है। अब अपना तो फाइंड, तो O2 तो अपने को फाइंड करना, अपने को पता ही नहीं कितना है कितना नहीं। क्या मिला अपने पास, CO2 एंड H2O प्लस क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी मीन्स हीट, यही तो निकलेगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, बैलेंस देखिए कितना क्या हो सकता है। एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये है और एक ये है, 3 ऑक्सीजन है। बट यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन है 2। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास टोटल ऑक्सीजन हो गए 4। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो अपने पास कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 एंड 2 4, यहाँ पर 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन से अपने को एक चीज समझ में आ जाती है। देखिए सबसे पहले बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करने के बाद ही आप किसी इक्वेशन को कर सकते हो। एक वॉल्यूम CH4 का 2 वॉल्यूम O2 के साथ मिलकर एक वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस करता है और 2 वॉल्यूम H2O मींस वाटर प्रोड्यूस करता है। अब मैं यहां से आपको एक चीज बताऊं, मैंने कहा था कि आपके पास अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो वो लिक्विड अपने पास है। तो अब लिक्विड का यहां से कोई भी रेशियो नहीं लोगे, क्योंकि लिक्विड के बारे में ये लॉ नहीं बताता, ये खाली गैस के बारे में बताता है। तो ये भी गैस थी अपने पास, ये भी गैस थी अपने पास और ये भी गैस थी अपने पास। आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट? अब हम इसी के ऊपर वर्क करते हुए आगे देख लेते हैं क्या हुआ अपने पास। देखना कि जरा समझने की कोशिश करना कि 100 ml से अपने पास CO2 मिल रही है और वो भी कितना, 1 ml, एक वॉल्यूम से एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम। तो 100 ml से ये भी कितना होगा, 100 पक्का। ये कितना होगा, 200। और ये कितने होगी ऑक्सीजन, अगर इसका 1 यूज हो रहा है और इसके 2, तो इसका भी डबल होना चाहिए, 200 ml। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका गिवन था, इसके ml अपने पास गिवन थी 100 ml मीथेन थी। ये अपने को पता नहीं था, बैलेंस करने के बाद पता लग गया कि इसके सामने कौन आएगा, 2 आएगा। तो हमने इसका 1 और इसके 2 के साथ मिलकर इसका 1 बनाता है। तो इसका 1 मींस 100, इसका 2 मींस 200 के साथ मिलकर इसका कितना बनाएगा, 100 बनाएगा। ये इसका क्या हो गया, अपने को एक बैलेंस हो गया। तो ml अपने पास मिल जाता, वॉल्यूम इसका कितना वॉल्यूम अपने पास मिलेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, तो यही चीज होती है कि अपने पास कोई सिंपल रेशियो में बताता। अब देखिए अब आगे करना क्या है, अब अपने पास करना क्या है वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसने पूछा क्या था कि फाइंड द O2 की वॉल्यूम कितनी है वो बताइए। फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस। CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी, 100 ml। O2 कितनी लगेगी, 200 ml। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। नहीं आई बात समझ में?
देखिए फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन में दे रखा था 100 ml मीथेन की वॉल्यूम, और उसने कहा कि वो CO2 और H2 प्रोड्यूस करता है। उसने कहा कि O2 की वॉल्यूम आप बताइए कितनी चाहिएगी और CO2 कितना बनेगा वो बताइए। अपने पास ये गिवन था, हमने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया तो इसके सामने 2 आ गया। ये वॉल्यूम अपने पास गिवन थी, यहाँ से अपने को पता लगा कि इसका एक वॉल्यूम 2 के साथ मिलकर इसका 1 बनाता है, तो यहाँ का 100 इसके ये इसका डबल है, तो 200 के साथ मिलकर इसका कितना बनाएगा, 100 बनाएगा। और ये दो चीज उसने पूछी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बड़ी फेमस है अपने पास, आपके बार बार यूज होने वाली एक रिएक्शन है, उसके ऊपर वर्क करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। N2 प्लस H2, ये भी गैस थी, ये भी गैस थी, और NH3 अमोनिया गैस मिल जाती है। सबसे पहले तो इसको बैलेंस कीजिए, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 नाइट्रोजन तो कंप्लीट हो गए। H2 कितने बन गए, 6 है, तो यहाँ पर 2 है, तो इसको 3 से, ठीक है। ये था अपने पास, ये तो अपने पास बैलेंस होगी इक्वेशन, अपने पास केमिकल जो रिएक्शन थी वो बैलेंस होगी। इसके बाद गिवन क्या था, 60 ml नाइट्रोजन और 60 ml H2 अपने पास गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन में था अपने पास 60 ml ऑफ N2, फिर इसको नाइट्रोजन लिखो एक बार, नाइट्रोजन प्लस 60 ml ऑफ हाइड्रोजन, ये अपने पास गिवन थे कि ये मिलके अपने पास अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो अब उसने क्या पूछा था कि आपको क्या बतानी है, मिक्सचर की कंपोजिशन बतानी। जो आपके पास मिक्सचर बना है, ये मिक्सचर बनके ये अपने पास कंपाउंड तैयार हुआ है, इसकी कंपोजिशन बताइए कितने ml में अपने को मिलेगा। उस कंपोजिशन की बात करता कि फाइंड कंपोजिशन, ऑफ मिक्सचर। देखिए कैसे निकालोगे एक बार, मिक्सचर की कंपोजिशन अपने को फाइंड आउट करनी है, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये इतना अपने पास गिवन था, अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो चीज हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। मैं ये बोलूं 1 वॉल्यूम इसका मिलके इसके 3 वॉल्यूम के साथ मिलकर क्या बनाता है, 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाता है। यही तो चीज है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन बनाता है, अमोनिया बनाता, सॉरी क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब देखिए कितना दे रखे हैं, अब देखिए कितना दे रखे हैं, इसकी ml कितनी है, 60 ml, 60 ml मिलकर इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, इसका ml का 3 टाइम्स होना चाहिए, मीन्स 180 के साथ मिलकर इसका 3 टाइम्स है, तो इसी का यहाँ पर 120 ml NH3 बनना चाहिए। पर क्या ऐसा है, पर क्या ऐसा है, ध्यान से समझना बेटा क्या बोल रहा हूं, क्या ऐसा है अपने पास, क्या है, नहीं है, ऐसा नहीं है अपने पास। क्यों नहीं है, देखना अपने पास कितना गिवन था, अपने पास हाइड्रोजन था 60 ml, अपने पास क्या गिवन था 60 ml, बट यहां पर कितना है 180 ml। इट मींस ये तो ज्यादा हो गया, इट मीन्स ये फार्मूला नहीं लगेगा इस तरह से। और इसको बोलते हैं जब कोई चीज अपने को जितनी चाहती है वहां ना मिलकर उसकी रेशियो ज्यादा मिलती है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट की तरह है, इस लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम अगली क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट इतना याद रखो कि जब अपने पास एक फिक्स वॉल्यूम में ना मिलकर उसकी वॉल्यूम कम या ज्यादा मिलकर अपने पास, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो इस तरह से अपना काम नहीं चला, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा वो काम अपने को देखना है। देखते हैं क्या करते हैं, फिर से लिखिए N2 प्लस 3H2 के साथ मिलकर 2NH3 देता है, तो क्या मिलेगा, देखना जरा, एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के साथ मिलकर
2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं अब की बार इसका वॉल्यूम मान लूँ, हाइड्रोजन का कितना 60 ml वॉल्यूम इसका, ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका कितना टाइम्स कम है, 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना कम होगा, 20 ml। अब तो ठीक हो गया, क्या इतना है इसके पास, ये तो है 60 ml, ये तो काम चल गया क्योंकि अपने को तो 60 चाहिए था, बट 20 में है तो कम चल जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा तो ही अपने पास क्या मिल जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। तो 20 ml तो मिल गया अपने पास, क्या मिल गया 20 ml, और 60 ml अपने पास यहाँ से मिल जाता है। अब अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ से क्या मिला अपने को, ये देखिए ये 60 था, अब इसके एक वॉल्यूम से इसके 2 वॉल्यूम मिल रहे हैं, तो पक्का यहाँ से 20 ml से इसके कितना मिलना चाहिए, 40 ml मिलना चाहिए। यही तो चीज है, इसके 20 ml से कितना मिलना चाहिए, 40 ml अपने को मिलना चाहिए, जो कि अपने पास मिल गया। अब क्या हुआ अपने पास, देखिए अमोनिया कितना मिला, 40 ml, अमोनिया कितना मिला अपने पास, 40 ml। अपने पास यहाँ से 20 ml नाइट्रोजन यूज हुआ है और 40 ml अपना अमोनिया बनाया, तो अमोनिया की अमाउंट कितनी होगी, अमोनिया आ गया अपने पास 40 ml, और नाइट्रोजन कितना हुआ, टोटल 60 था, तो अनरिएक्टेड कितना मिल गया, अनरिएक्टेड मिला अपने पास 60 - 20 मींस 40 ml ने तो रिएक्ट किया ही नहीं, और यही था अपने पास कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बतानी थी। मिक्सचर की कंपोजिशन अपने पास मिल जाती है, 20 और 60 ml अपने पास मिक्सचर होता है, और टोटल कंपोजिशन अपने पास कितनी आ जाती है, 40 ml की कंपोजिशन आ जाती है। तो ये था अपना नेक्स्ट लॉ। इसके बाद एक बचता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।